नमस्कार। जरा सोचिए, अगर आपके हाथ कोई जादुई चिराग लग जाए तो? आज की कहानी संतोष की है, जिसे ऐसा ही एक चिराग मिला, या कम से कम उसे लगा तो ऐसा ही था। चलिए, संतोष की इस पूरी कहानी को करीब से समझते हैं। अब ये सवाल सिर्फ किस्से कहानियों में ही नहीं होता, हमारी असली जिंदगी में भी ना ऐसे जादुई चिराग आ जाते हैं। संतोष की कहानी में ये चिराग था प्लास्टिक का एक छोटा सा टुकड़ा, एक क्रेडिट कार्ड। और बस यहीं से उसकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए, कहानी की शुरुआत करते हैं संतोष से, एक आम इंसान जिसकी सीधी सादी जिंदगी में एक जादुई चिराग दस्तक देने वाला था। मिलिए संतोष से। एक सीए की कंपनी में ड्राइवर थे। तनख्वाह बहुत मामूली थी, लेकिन जिंदगी में सुकून था। खर्चे सीमित थे, सपने अपनी पहुंच में। कुल मिलाकर एक शांत और संतुष्ट जिंदगी जी रहे थे। और फिर एक दिन कहानी में एक नया मोड़ आता है। उनकी कंपनी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक प्रतिनिधि आई। उन्होंने संतोष को एक क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया और कहा, ये जरूरत के वक्त बहुत काम आएगा। बस यहीं से कहानी का रुख बदलने लगा। उस कार्ड की लिमिट थी 3 लाख रुपए। अब सोचिए, संतोष जैसे मामूली तनख्वाह वाले इंसान के लिए ये रकम किसी खजाने से कम थी क्या? उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई, जैसे अचानक कोई बहुत बड़ी दौलत हाथ लग गई हो। तो जब वो प्लास्टिक का कार्ड उसके हाथ में आया ना, वो बस एक कार्ड नहीं था, वो संतोष के लिए उम्मीदों का, सपनों का एक दरवाजा था। उसे सच में लगा कि अलादीन का वही जादुई चिराग उसके हाथ लग गया है। अब चिराग तो मिल गया, लेकिन इसका नशा भी तो सिर चढ़कर बोलता है ना? यहाँ से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहाँ एक छोटा सा लालच बेकाबू खर्चों में बदल जाता है। शुरुआत में तो संतोष ने यही सोचा था कि भाई इसे सिर्फ जरूरत में ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये फिसलन भरी ढलान थी। पहले पेट्रोल पंप से थोड़ा कैश निकलवाया, फिर एक दुकान पर कुछ खरीद लिया, फिर किसी जान पहचान वाले से और कैश ले लिया, और देखते ही देखते पता ही नहीं चला कि कब पूरी की पूरी लिमिट खत्म हो गई। उस दौरान ना उसके दिमाग में बस एक ही धुन सवार थी, बस कार्ड स्वाइप करो और पैसे हाथ में। ये एहसास इतना मजबूत था कि उसे लगा जैसे ये पैसा मुफ्त का है, जिसकी कोई कीमत कभी चुकानी ही नहीं पड़ेगी। और ये नशा अकेले अकेले कहाँ होता है? उसने अपने पक्के दोस्त रामराज को भी इस जादुई चिराग के बारे में बता दिया। दोस्त भी लालच में आ गया। फिर क्या था, दोनों ने मिलकर उस चिराग को पूरा घिस डाला। दोनों यही मान बैठे थे कि ये पैसा उन्हें मुफ्त में मिल रहा है। लेकिन हर जादू का एक अंत होता है, और संतोष के लिए वो दिन अब आ चुका था। कहानी का मिजाज अब एकदम बदलने वाला था, क्योंकि दरवाजे पर सच्चाई ने दस्तक दे दी थी। कुछ ही दिनों बाद फोन की घंटी बजने लगी। सर, आपका बिल बाकी है, पेमेंट कर दीजिए। सर, लेट फीस लग रही है। लेकिन संतोष के पास तो पैसे थे ही कहाँ। और दूसरी तरफ ब्याज का मीटर बहुत तेजी से घूम रहा था। शुरुआत में तो कुछ कॉल्स थीं, लेकिन जल्द ही ये एक भयानक सिलसिला बन गया। एक एक दिन में 100 से भी ज्यादा कॉल्स। आप बस उस मानसिक दबाव का अंदाजा लगाइए। अब संतोष की जिंदगी एक बोझ बन चुकी थी। फोन पर गालियां, धमकियां और रिकवरी एजेंट्स का खौफ उसे हर पल सताने लगा था। रातों की नींद हराम हो चुकी थी। जिस इंसान की जिंदगी में कभी शांति थी, अब उसे घर से बाहर कदम रखने में भी डर लगता था। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंचती है जहां कर्ज का ये जाल सबके सामने खुल जाता है और संतोष को एक बहुत ही कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। एक दिन ये बात उसके बॉस तक पहुंच गई। उन्होंने उसे डांटते हुए कहा, बेवकूफ़ी की भी हद होती है संतोष। ये डांट बहुत कड़वी थी, लेकिन शायद यही वो वेकअप कॉल था जिसकी संतोष को सख्त जरूरत थी। खैर, बॉस ने सिर्फ डांटा ही नहीं, बल्कि मदद का हाथ भी बढ़ाया। उन्होंने बैंक से बात की और सेटलमेंट की कोशिश शुरू की। 3 लाख का कुल कर्ज आखिरकार 1,25,000 रुपए में तय हो गया। ये एक बहुत बड़ी राहत थी, लेकिन इस राहत की भी एक कीमत चुकानी थी। ये सेटलमेंट की रकम जुटाने के लिए संतोष को बहुत कुछ करना पड़ा। घर के गहने बेचने पड़े, रिश्तेदारों से उधार मांगना पड़ा। तब जाकर कहीं इस भयानक चक्र से उसे छुटकारा मिला। राहत तो मिली, लेकिन एक बहुत बड़े त्याग के बाद। हर कहानी एक सबक सिखाती है। तो संतोष के इस दर्दनाक अनुभव ने क्या सिखाया? चलिए, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख पर एक नजर डालते हैं। संतोष को सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह समझ आई कि क्रेडिट कार्ड कोई जादुई चिराग नहीं होता।
अगर इसे समझदारी से इस्तेमाल ना किया जाए तो ये गले में फंदा भी बन सकता है। और असल में इस पूरी कहानी का निचोड़ एक सदियों पुरानी कहावत में छिपा है, जितनी चादर हो उतनी ही पैर फैलाने चाहिए। अपनी हदों में रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। संतोष ने ये सबक बहुत बड़ी कीमत चुकाकर सीखा। और अंत में सबसे बड़ी सीख ये है कि उधार की चमक, उधार का ये जो ग्लैमर है ना, ये कभी भी असली खुशी या मन की शांति नहीं दे सकता। जो सुकून अपनी मेहनत की कमाई में है, वो किसी भी कर्ज में मिल ही नहीं सकता। संतोष की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। हमारी अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा जादुई चिराग है? क्या वो क्रेडिट कार्ड है, कोई आसान सा लोन, या फिर कोई और लालच? और सबसे ज़रूरी सवाल, हम उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब हम सबको अपने आप से पूछना होगा।